नमस्कार, झार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे पैर की दो महत्वपूर्ण हड्डी टिबिया और फिब्यूला के बारे में। बिल्कुल, टिबिया और फिबुला हमारे पैर के निचले हिस्से में पाए जाने वाली दो हड्डी है। जो टिबिया जो हड्डी है वो फीमर के साथ हमारे शरीर को कनेक्ट करती है, और जो फिबुला है, टिबिया और फिबुला दोनों मिलकर के नीचे में हमारे पंजा में कनेक्ट करते हैं जो नीचे की हड्डी है वो सारी हड्डियों को। और जो हड्डी है टिबिया और फिबुला जो हड्डी है ये अगल बगल में पाए जाने वाली दोनों हड्डी है। और टिबिया जो है फीमर के बाद हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी हड्डी है, और साथ में बगल में जो फिबुला पाई जाती है सबसे लंबी ऐसी हड्डी है जो हमारे शरीर में पाई जाती है जो सबसे पतली है जी। सबसे लंबी और सबसे पतली हड्डी में फिबुला आती है, लेकिन इससे अगर दूसरी हड्डी हम लोग देखें तो इससे पतली हड्डी पाई जाती है, लेकिन सबसे लंबी में से यही एक हड्डी है जो सबसे पतली होती है जी। और पतला होने का इसका और एक कारण है, ये जो सिर्फ टिबिया जो हमारे शरीर में जो हड्डी है ना, इसको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के तौर पे वहाँ पे दिया गया है। हमारे जो टिबिया है उसको एक सपोर्ट प्रदान करता है। जैसे हम जानते हैं कि ये दोनों हड्डियां जो है परस्पर सामने सामने होती हैं, तो अब सवाल ये है कि अगर एक हड्डी टूट जाती है, उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, तो क्या दूसरी हड्डी की सहायता से हम अपने दिनचर्या वाले काम कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो जैसे हमने बताया जो फिबुला है वो काफी पतली हड्डी है, और टिबिया जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मजबूत है जी। फिबुला से काफी मजबूत है। टिबिया जो है फीमर के बाद सबसे मजबूत हड्डी में से वही है। तो अगर फिबुला टूट जाती है तो टिबिया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। ये नहीं कह सकते हैं कि दिनचर्या का हम लोग सारा काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है पैर में उतना ज्यादा हमको दिक्कत नहीं आएगा। दर्द कहीं ना कहीं होगा, लेकिन उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है। और मान लो आपकी टिबिया टूट चुकी है तो फिबुला तो हेल्प करेगी, लेकिन उतनी नहीं कर पाएगी क्योंकि वो काफी पतली है, जिसकी वजह से आपका दर्द ज्यादा हो सकता है, और उतनी ज्यादा हेल्प नहीं करेगी जितना टिबिया कर सकती है जी। तो सामान्यतः जब हमारी टिबिया हड्डी टूट जाती है तो उसमें वक्त कितना लग सकता है? देखो, टिबिया जो हड्डी है नॉर्मली अगर घुटने के पास से अगर टूट गई है आपकी एकदम सेट करके, जो घुटने में जो जॉइंट है वहां पे सेट करके, या फिर नीचे में जो पंजा है वहां पे सेट करके अगर टूट गई है तो बेशक थोड़ा सा ज्यादा समय ले लेगा। लेकिन अगर बीच में या फिर जॉइंट से कम 2-4 अंगुली के अगर गैप में अगर टूट चुका है तो वो जल्दी जुड़ सकता है। लेकिन अगर घुटने या फिर पंजा में सेट करके अगर टूट गया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा समय लेगा। कारण ये होता है कि वो जॉइंट्स के बगल में टूटा हुआ है, और जब भी आपका ट्रीटमेंट चलता है तो आपको हड्डी को जोड़ना है। साथ साथ में हम लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो घुटना या फिर पंजा है वो जाम ना हो जाए, जिसकी वजह से आपको हमेशा मूव करते रहने का ज़रूरत होता है थोड़ा बहुत। तो मूव करते करते आपको हड्डी को जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लेता है। लेकिन अगर बीच से टूटी है तो नॉर्मल समय जैसे हमारे शरीर के जो दूसरे अंग की जो हड्डियाँ होती हैं उसी तरीके के उसी समय में हमारी जो हड्डी है वो जुड़ जाती है। और फिब्यूला को जुड़ने में कितना समय लगभग लग जाता है? देखो, फिबुला को जुड़ने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता है। अगर फिबुला जो है ऊपर में तो जॉइंट्स से कनेक्ट नहीं होती है, घुटने में जॉइंट्स से कनेक्ट नहीं होती है, लेकिन नीचे में जाकर के जो पंजा है वहाँ पे जॉइंट्स से कनेक्ट होती है। तो अगर जॉइंट्स से वो भी अगर टूट गई तो वो भी समय ले लेगी, लेकिन जो टिबिया उससे थोड़ी सी कम समय लेगी वो, क्योंकि जो टिबिया है वो काफ़ी सपोर्ट करती है फिबुला को। और अगर बीच से टूट गई है तो आपको पता भी नहीं चल पाएगा कब हड्डी जुड़ गई, कब क्या हो गई। नॉर्मल थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा समस्या होगा, लेकिन काफ़ी जल्दी वो हड्डी आपकी जुड़ जाएगी जी। एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि जैसे हमने काफ़ी बार ये चीज़ देखा है कि हाथ की हड्डी के मुकाबले जो हमारे पैरों की हड्डियां हैं, खासकर फीमर हो गई, टिबिया या फिर फिब्यूला हो गई, तो ये जो हड्डियां होती हैं पैरों वाली, ये थोड़ा ज़्यादा समय लेती है। इनमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल, देखो बहुत ज़्यादा सत्यता नहीं है, लेकिन इसको सीधे तौर पे हम लोग इनकार भी नहीं कर सकते, सीधे तौर पे इसको हम लोग मना भी नहीं कर सकते। कारण ये हाथ की जो हड्डी है, हाथ की जब हमारी हड्डी टूट जाती है तो हाथ पे अगर हम हाथ को ना हिलाएं या फिर एक ही पोजीशन पे अगर हम लोग रख लें तो भी हमारा चल जाता है। बहुत ज़्यादा हाथ से काम लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। हाथ से अगर काम ना लें तो भी मेरे को किसी तरह का कोई असुविधा नहीं होता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं मेरी पैर की हड्डी टूट गई है तो अगर हम जो बिस्तर पे हैं वहाँ से अगर थोड़ा सा उठने का भी कोशिश करें तो कहीं ना कहीं पैर को काफ़ी डिस्टेंस तय करने का ज़रूरत पड़ता है। अगर थोड़ा सा खड़ा होने का कोशिश करें तो जोर ही पड़ जाता है पैर पे, लेकिन हाथ के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप खड़ा होकर चलने भी लग जाओ तो हाथ में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, जिसकी वजह से जो पैर का जो हड्डी है, कमर से नीचे का जो हड्डी है, हाथ या फिर जो हम लोग का कंधा है, इसके अगल बगल की जो हड्डी है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है जी। धन्यवाद। आज हमने जाना कि जो टिबिया और फिबुला दो हड्डियां होती हैं हमारे शरीर की, हमारे पैरों में जो उपस्थित होती हैं, ये क्या होती हैं, इनकी संरचना कैसा होता है, और जब ये टूट जाती हैं तो ठीक होने में कितना वक्त लगता है। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।